दोस्तों स्वागत है आपका ताइपेई 101 में। जिन रेड लाइन पकड़िए, ताइपेई 101 का रेड लाइन लीजिए, गेट डाउन एट ताइपेई 101 मेट्रो स्टेशन, कम आउट ऑफ द सबवे एंड यू विल सी दिस। इंडियन एम्बेसी भी इस बिल्डिंग में है। ये ताइवान का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जैसे बुर्ज खलीफा दुबई में, वैसे ताइपेई में ताइपेई 101। बारिश बहुत हो रही है, अंदर चलते हैं। ताइपेई 101 के नीचे एक मॉल भी है, बड़ा सा शॉपिंग मॉल है। अब मैं जाऊंगा आज ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां से व्यूज लेने। भाई अंदर आते ही दुकानों के कहर देख के मेरे तो होश उड़ गए। बोले सुगोर, पानेराई, एप्पल, औकात के बाहर की दुकानें हैं यहाँ पे। लेकिन ये ताइवान का सबसे लग्जूरियस मॉल है। जैसे बुर्ज खलीफा के नीचे दुबई मॉल है, वैसे ताइपेई 101 के नीचे ताइपेई 101 मॉल है। भीग गया हूँ मैं पूरा। कमल एप्पल स्टोर भी है। थोड़ा आईफोन का दाम चेक कर लेता हूँ, क्या यहाँ पे सस्ता है। सिंगापुर दुबई में तो सस्ता है, लेकिन क्या ताइपेई जो सेमीकंडक्टर हब है दुनिया का, वहाँ पे आईफोन सस्ता है क्या। स्टार्टिंग आईफोन 15 है। आईफोन 15 स्टार्टिंग ही है 75,000 से। आईफोन 15 प्रो का प्राइस 1 लाख से चालू होता है, और जैसे जीबी बढ़ाते जाओगे वैसे दाम बढ़ता जाएगा। तो इंडिया जैसा ही है, कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं है ताइवान से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ खरीदने का। ये पूरा ही एक 5 माले की मॉल है। ये मॉल चारों तरफ लग्जरी गुड्स, गुशी, डियोर, बर्बेरी, अरमानी, फेंडी, साल्वाडोर फेरेगामो, बुल्गारी, लुई विटॉन, ईव सेंट लॉरेंट, जो आपको मतलब कार्टियर, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं सब इस मॉल में मिलेंगे। आज लकी खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए आउटडोर ऑब्जर्वेटरी बंद है। 89 फ्लोर तक लेके जाते हैं। 600 ताइवान डॉलर NTD, 600 NTD प्राइस है। इंडोर ऑब्जर्वेटरी, बाहर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। बैड लक। तो मैं बोलूँगा कि आप मेरी तरह अगर अनलकी नहीं होना चाहते तो वेदर फोरकास्ट देख के आइए। सुबह सुबह आ जाइए, तब बारिश नहीं होती है। मैं दोपहर को आया, इसलिए बारिश के कारण आउटडोर ऑब्जर्वेटरी जो है वो बंद है। लेकिन कोई नहीं, वी हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैव। इस बिल्डिंग में एक्चुअली ऑफिस भी है, बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल मतलब बैंक्स के हेड ऑफिसेस हैं, जैसे CTBC बैंक, कैथे यूनियन बैंक, चंगवा बैंक, तमाम बड़े बड़े ताइवानीज बैंक्स के हेड ऑफिस यहाँ पे है। ये एक्चुअली ताइपेई का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, शिंगही नाम है इस डिस्ट्रिक्ट का। इट्स कंसिडर्ड द मैनहट्टन ऑफ ताइपेई। तो बहुत सारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज है इस ताइपेई 101 में। साथ में कुछ होटल्स भी है, और इंडियन एम्बेसी भी, फनीली इंडियन एम्बेसी भी इसी टावर में मौजूद है। टिकट के साथ एक कॉफ़ी का वाउचर भी दिया है, ऊपर जाके आप कॉफ़ी पी सकते हैं। 689 फ्लोर तक जाता है। तो यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है। एक टाइम पे, अभी तो ये रिकॉर्ड नहीं है इसके पास, 2004 से 2015 तक ये दुनिया के फास्टेस्ट एलिवेटर हुआ करती थी। ऑब्वियसली अभी बहुत सारे स्काईस्क्रेपर्स बन गए हैं, जैसे ऑब्वियसली अभी काफ़ी सारे इससे भी ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स बन गए हैं, जैसे आपका बुर्ज खलीफा, मेरडेका सेंटर,
शंघाई फाइनेंशियल टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू नया वाला न्यूयॉर्क में, लोटे वर्ल्ड टावर, बहुत सारे चाइनीज़, कोरियन, सऊदी अरेबियन और अमेरिकन स्काईस्क्रेपर्स इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लेकिन एक टाइम पे ये फास्टेस्ट एलिवेटर एंड द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड हुआ करती थी। Seven seconds में 89th floor. Once it was a world record. Very beautiful. You are a vlogger, huh? Yeah. मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा इस स्काईस्क्रेपर के बारे में। इसका टोटल हाइट, इसका नाम ताइपे 101 इसलिए है क्योंकि ये 101 माले की है। 2004 में ये कंप्लीट हुआ। When the Twin Towers went down 2001 में, उसके बाद 2004 से 2010 तक this was the tallest tower in the world। फिर आपको मालूम है 2010 में क्या हुआ? We all know what happened। बुर्ज खलीफा was inaugurated in Dubai। उसके बाद Burj Khalifa became the tallest tower at 828 meters of height in Dubai, जो देखने के लिए लाखों लोग जाते हैं हर साल दुबई में बुर्ज खलीफा। लेकिन ये उसके बाद सेकंड पोजीशन से धीरे धीरे अभी आज के दिन 11वें पोजीशन पे, इट्स ऑन द 11th पोजीशन राइट नाउ। इट्स द 11th टॉलेस्ट स्काईस्क्रेपर इन द वर्ल्ड। बीच में बहुत सारे कोरियन, अमेरिकन, चाइनीज़, मलेशियन और सऊदी अरेबियन स्काईस्क्रेपर्स इसको सेकंड प्लेस से 11वें प्लेस तक ले गया है। बहुत यूनिक, ये बहुत ही यूनिक स्काईस्क्रेपर है इसलिए क्योंकि इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स में चाइनीज़ रियलिज्म एलिमेंट्स हैं। ये एक पैगोडा शेप में है। अगर आप देखेंगे, ऑल द फ्लोर्स गो अप like a pagoda on top of each other. That is why it is a very unique skyscraper. Yes, it may not be the tallest in the world. It may not have the wow factor which the Burj Khalifa commands. But still, it is a very, very special skyscraper, at least in Asia. और आप व्यूज़ देखें, वो है ताइपे डोम। वहाँ पे बहुत सारे म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स होता है। वो कोई मेमोरियल है, आई गेस दैट्स द सुन यात सेन मेमोरियल। और ये डाउनटाउन जिनही, डाउनटाउन ताइपे, जिनही डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको, द मैनहट्टन ऑफ ताइपे। आगे और भी ऊंचे ऊंची इमारतें हैं। दिस इज़ ताइपेज मेन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फॉर्चून 500 कंपनीज के ताइपे हेड ऑफिस जिनही में ही है। तो जाहिर सी बात है, जिनही के प्रॉपर्टी रेट्स इज़ अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं, बहुत ही महंगे होटल्स हैं। आपके मैरियट, आपके हयात, हिल्टन, कॉनरैड, जितने भी फेमस 5 स्टार होटल चेन्स हैं, सारे मोस्टली सारे जिनही में ही हैं। बुर्ज खलीफा तो हर कोई जाता है। बहुत लोग इंडिया से दुबई जाते हैं, सबसे पहले बुर्ज खलीफा में चढ़ते हैं। लेकिन ये स्काईस्क्रेपर पता नहीं क्यों 2004 से 2010 के अंदर ये टॉलेस्ट स्काईस्क्रेपर रहा। लेकिन उस टाइम पे इतना प्रमोशन इसको नहीं मिला। जब ये ओपन भी हुआ 2004 में, इसका इतना प्रमोशन कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा तो लोग मलेशिया के कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर्स को ज़्यादा जानते हैं। लेकिन ताइपे 101 अगर फटक से किसको पूछे इंडिया में, ताइपे 101 के बारे में जानते हो? नहीं। लेकिन हर कोई बुर्ज खलीफा या पेट्रोनास टावर्स हर कोई पहचानेगा। मेन रीज़न है प्रमोशन।
और बॉलीवुड ने बुर्ज खलीफा को लेकर गाना भी लिखा है। यहाँ से गिफ्ट्स बहुत ही महंगे होंगे, बहुत ज़्यादा महंगे होंगे। जैसे बुर्ज खलीफा के ऊपर महंगे कॉफ़ी पीते हैं लोग, महंगे डिशेस खरीदते हैं, सेम फंडा यहीं पे। चाइनीज़ न्यू ईयर और इंग्लिश न्यू ईयर के टाइम फायरवर्क्स बहुत यहाँ से होता है। हर कोई तब फायरवर्क्स देखने के लिए एलिफेंट माउंटेन चढ़ जाते हैं। एलिफेंट माउंटेन यहाँ पे कहीं इस पहाड़ों में एक व्यूइंग पॉइंट है जहाँ से ताइपे 101 का बेस्ट व्यू मिलता है। मैं अभी हूँ ताइपे 101 में, इसके बाद मैं जाऊँगा एलिफेंट माउंटेन में। तो जिन्ही डिस्ट्रिक्ट में दो चीज़ आज मैं कर लूँगा। एक तो हो गया ताइपे 101 और दूसरा है ताइपे 101 को दूर से देखना। Some people say it's much more exciting to see it than rather be in it. दूर में एक एयरपोर्ट है, अब रनवे दिख रहा है आपको? दैट एयरपोर्ट इज कॉल्ड सोंगशान एयरपोर्ट। ताइपे में दो एयरपोर्ट है, एक जो मेन एयरपोर्ट है ताओयान में जहाँ हम लोग लैंड किए थे, और एक सिटी के अंदर ही एक एयरपोर्ट है जहाँ से एशिया के अंदर फ्लाइट्स छूटते हैं। देखो एक फ़्लाइट टेक ऑफ भी हो रही है, मैं चेक कर रहा था नेट पे। यहाँ से जो फ्लाइट्स है वो मोस्टली जापान, मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कोरिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मतलब 2-3 घंटे के अंदर जो पहुँच सकते हैं वहाँ की फ़्लाइट्स है। सोंगशान कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि एकदम सिटी में ही है। आप देख सकते हो ये है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट CBD और वो वहाँ पे एयरपोर्ट। डिस्काउंट फॉर ये 50, बहुत कुछ है इसमें। कुछ पासेस दिया है, कॉफ़ी का एक डिस्काउंट कूपन दिया है, बिस्किट्स का दिया है। पूछते हैं, बारिश रुक गई है इसलिए बहुत ही क्लियर दिख रहा है बाहर सब कुछ। ताइपे 101 ये टाइफून और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। ताइवान एक ऐसे देश है जहाँ पे हर साल सुनामी, टाइफून और अर्थक्वेक्स का डर रहता है क्योंकि ये एकदम पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है। तो उसी अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को मैनेज करने के लिए ये बॉल है। ये अपना खुद का मैस्कॉट भी है। ये बेसिकली जब अर्थक्वेक आए तब ये बिल्डिंग अगर ज़्यादा हिलने लगती है तो उस वाइब्रेशन को ये जो बड़ा पीला वाला बॉल है ये काउंटर बैलेंस करता है। अभी हमने देखा कि 2015 में एक खतरनाक अर्थक्वेक आया था जब यहाँ पे ताइपे 101 में टूरिस्ट मौजूद थे। तो वो वीडियो में देखा कि कैसे डैम्पर बॉल हिल रहा है और टूरिस्ट भी हिल रहा है। थोड़ा सा डरावना था लेकिन इन दी एंड ये प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट बिल्डिंग्स इन ताइपे आर रादर एंटायर ताइवान आर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। ऐसे डैम्पर बॉल्स टेक्नोलॉजी हर बिल्डिंग मोस्टली यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ये रीजन ही है सेंसिटिव, बहुत ही अर्थक्वेक प्रोन है। ऐसे डैम्पर बॉल्स आपको सेफ रखता है।
ताइपे 101 देख लिया, अब ताइपे 101 को दूर से देखना है। इसीलिए ताइपे 101 मेट्रो स्टेशन से एक स्टेशन दूर है जियांगशान स्टेशन, वहाँ मैं आ गया हूँ। सो ताइपे 101 से एक स्टेशन दूर है जियांगशान स्टेशन, ये रेड लाइन की टर्मिनल स्टेशन है। अब यहाँ से चालू करूँगा एलिफेंट माउंटेन की ट्रैक। ये एक 1 किलोमीटर अपहिल ट्रैक है, वहाँ से ताइपे 101 का मस्त व्यू दिखता है, सर देखने को मिलेगा। और धीरे धीरे ताइपे 101 के लाइट्स ऑन होंगे, वो भी मिलेगा, लेकिन भीड़ बहुत होगी। और फिर से ट्रैक, फिर से पसीना आने वाला है, क्योंकि ये देश मोस्टली गर्म ही रहता है। और ये है जियांगशान पार्क। बहुत सारे पार्क्स है ताइपे में, ग्रीनरी बहुत है, ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस, लंग्स ऑफ द सिटी जिसको बोलते हैं, बहुत है। ये है जियांगशान पार्क, एक है 228 पीस पार्क, ऐसे बहुत सारे पार्क्स है जहाँ पे आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक कार सेंट्रिक सिटी से बेटर अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रेंडली सिटी और एक ग्रीन स्पेस फ्रेंडली सिटी हो, लोग ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवल करेंगे, वॉक्स पे जाएंगे, घंटों तक जैम पे नहीं फंसेंगे, तो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। और यहाँ से शुरू है एलिफेंट माउंटेन ट्रेल, और शुरू में ही यहाँ पे इट्स रिटन, आई थिंक ये 900 स्टेप्स है एलिफेंट माउंटेन ट्रेल का। पसीने आ रहे और भी आएंगे। बारिश के टाइम ना ये स्टेज बहुत स्लिपरी रहते हैं, तो संभाल के चले। एंड देयर आर चाइनीज स्टेप्स। फाइनली हम लोग एकदम टॉप में हैं, एलिफेंट माउंटेन के टॉप। इसको माउंट जिनजियांग भी बोलते हैं। ये एलिफेंट माउंटेन इसलिए है कि ये जो देख रहे हो ये हाथी के पीठ जैसा है, सर है ये और ये पीठ है। और यहाँ से सिटी का बेस्ट ताइपे 101 व्यूज़ दिखते हैं। 1 घंटा पहले मैं वहाँ पे था, नाउ आई एम ओवर हियर, और मैं पसीने में लथपथ। इट्स अ मॉडरेटली डिफिकल्ट ट्रैक, बहुत पसीने आएंगे, बहुत थक जाओगे, पानी कैरी करो। और सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है, सब लोग यहाँ पे टाइम लैप्स वीडियो लेने के लिए बैठे हैं। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताऊँगा। इट इनकॉर्पोरेट्स चाइनीज़ एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, मतलब जैसे चाइनीज़ डिज़ाइन होता है पैगोडास के, ठीक वैसा ही इन्होंने बनाया है। ये जो जगह है ना, यहाँ ये 24 आवर्स खुला है। अब सनराइज़ के टाइम आ सकते हो, दिन में आ सकते हो, शाम को आ सकते हो, जैसे मैं आया पीछे ये नज़ारे देखने। अब रात को भी आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो। ये पूरा फ्री है, 24 आवर्स ओपन है ये ट्रेल। लेकिन हाँ, रात को आओगे तो थोड़ा देख के चलना। मॉस्किटो रिपेलेंट आना, बहुत मच्छर है इधर। और बारिश के मौसम में बी केयरफुल व्हेन यू आर वॉकिंग, बिकॉज द स्टोन्स कैन गेट स्लिपरी। सन हैज सेट, सूरज ढल चुका है, एंड द टावर इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। 4 बीस्ट्स ट्रेल करके एक ट्रेल है एलिफेंट के साथ, और भी 3 और जानवर हैं जिनके नाम में पहाड़ है। अगर आप चाहे तो तीनों पहाड़ और बाकी 3 पहाड़ भी ट्रैक करके देख सकते हैं। इट विल बी लाइक डूइंग अ साइड क्वेस्ट,
लेकिन मैं बस मेन स्टोरी खेल रहा हूँ। और रात के टाइम ये लाइट्स जलने लगते पूरे ट्रेल में। आप आसानी से लाइट्स को फॉलो करके ऊपर आ सकते हो और नीचे जा सकते हो। नीचे आ चुका हूँ। 900 सीढ़ियाँ चढ़ के गया था, 900 सीढ़ियाँ चढ़ के वापस आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उतरते ही सामने एक, पता नहीं क्या ये लाइब्रेरी है या बुक स्टोर है, उसके सामने एक वाटर डिस्पेंसर मिलेगा एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री। यहाँ पे वार्म वाटर, नॉर्मल वाटर और आइस वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। इज़न्ट दैट अ वेरी थॉटफुल स्टेप? आप 900 सीढ़ियाँ चढ़ के जाओगे, फिर आओगे, प्यास तो लगेगी। ऐसा स्टेप बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल है। थैंक यू whoever thought about this. ओ भाई, the views were worth it. The views were really worth it. अच्छा सा मेरे पैर काँप रहे, अच्छा सा लेग डे वर्कआउट और कार्डियो वर्कआउट हो गया। अभी भी मेरे पैर काँप रहे हैं। The whole day was dedicated to Taipei 101. First I climbed the Taipei 101, had a cup of coffee, tiramisu, enjoyed the view from there. Then I came down, came to the base of this mountain, trekked up the mountain, saw the Taipei 101 till dusk, till the lights came out, and now I'm back again at the footsteps. It was a hectic day, but it was worth it. Do like, share, subscribe and comment. अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ, शेयर करो इस वीडियो को एंड लाइक करो और सब्सक्राइब करो so that I can show you many more such things. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट कंटेंट में।